हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछली वीडियो से कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और उसमें मैंने आपके साथ बहुत सारे मेथड आपके सामने डिस्कस किए थे। उसमें डिटेल में मैंने आपके साथ सिर्फ एक ही मेथड डिस्कस किया था। वो कौन सा मेथड था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब गुडविल कैलकुलेट करने का मैंने बेस क्या लिया था, आपके सामने प्रॉफिट लिया था। तो पहला मेथड था एवरेज मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा कौन सा किया था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया था, जैसे पिछले 4-5 सालों का जो प्रॉफिट लिया है उसमें सभी ईयर को क्या वेटेज दी थी? सेम वेटेज दी थी, तभी तो हमने उसको टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 किया था, ठीक है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या किया है, उसके कंपेयर में डिफरेंस क्या दिया, जो भी जिस साल हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमने जो रिसेंट ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है एज कम्पेयर टू जो अर्लियर ईयर के, ठीक है। तो ये आपने अपने ध्यान में रखना है, बस दोनों में यही फ़र्क था। और मेन बात पर हमने डिस्कस किया था कि जो प्रॉफिट है पिछले सालों को उसकी एडजस्टमेंट करनी है, कि जो जैसे कि एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गए हैं तो उसको माइनस कर दो, एबनॉर्मल लॉसेस हो गए तो उसको प्लस कर दो, ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में नहीं होंगे उनको ऐड कर दो, ऐसे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में होंगे उनको माइनस कर दो। तो ऐसे एडजस्टमेंट करके हमने क्या निकाला था? प्रॉफिट निकाला था, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला था। या मैं रेपिटेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो एवरेज प्रॉफिट है आगे आपके अगले काफ़ी सारे मेथड में यही एवरेज प्रॉफिट यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम नेक्स्ट मेथड आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के एक्स्ट्रा दूसरा मेथड हमारा पास आ जाता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपके सामने मैं डिस्कस करती हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हम दूसरों के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट क्यों कमाते हैं। हम दूसरों जितनी इन्वेस्टमेंट हमने अपने बिजनेस में की हुई है उसके कंपेयर में जो हमें रिटर्न मिलना था उसके उस रिटर्न के कंपेयर में मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। मतलब मैं दूसरों के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हूँ, जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए थी। तो क्यों मिलती है? क्योंकि हमेशा हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ पर मेरी रेपुटेशन क्या है? ज़्यादा है। तो रेपुटेशन ज़्यादा होने के बहुत सारे रीज़न भी हो सकते हैं। मैं मार्केट में सेंटर पॉइंट पे बैठा हूँ, मेरी मोनोपोली है, ठीक है। बहुत सारे रीज़न होते हैं रेपुटेशन में, इन सभी पॉइंट्स को भी ऐड कर लिया गया है। तो जिसके कारण मैं क्या कर रही हूँ? ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हूँ। तो इस मेथड में ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? सुपर प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट मतलब हम तभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं यदि हमारे पास क्या हो? ज़्यादा रेपुटेशन हो। रेपुटेशन को जब हम वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? गुडविल बन जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो ये आपको वैसे ही एडवांस में बता दूँ, हमारे जितने भी मेथड हैं उनमें सबसे जो मेन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसी मेथड को माना जाता है। कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रॉफिट ही हम गुडविल के कारण कमाते हैं, ठीक है। फिर भी हम डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट रिप्रेजेंट क्या करता है? द एक्सेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो होता ही है सभी का ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि जो नॉर्मली सभी कमाते ही कमाते हैं, एवरेज प्रॉफिट जो हमने कमाया है यदि बेस्ड ऑन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर रिप्रेजेंटिंग फर्म इन इंडस्ट्री। मतलब कि यहाँ पर मैं आपको टर्म का मतलब समझा देती हूँ। इंडस्ट्री किसे कहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, सीमेंट इंडस्ट्री होती है, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। हम नॉर्मली ये कहते हैं कि यदि हमें इस इंडस्ट्री में काम करेंगे तो हमें इतना रिटर्न मिल ही जाएगा, ठीक है। नॉर्मली सभी को ही मिलता है, ठीक है। और फर्म क्या होती है? जो उस एक इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी फर्म्स होती हैं, ठीक है, वो अलग होती है। एक पार्ट होता है इंडस्ट्री, पूरी सभी फर्म जो एक जैसा काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या हुआ? जो उस इंडस्ट्री में सभी फर्म्स नॉर्मली कमाती ही हैं, मतलब कि बड़ी बात नहीं है। और एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कमा लेंगे हम आगे आपसे के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जब सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, ये हमने फर्स्ट मेथड में कर लिया था। सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे 4-5 साल का प्रॉफिट ले लिया, उन प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट कर दी, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, और जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई है उसको माइनस कर देते हैं, जो ये डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। फिर उसका क्या कर लेते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया आपने, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट आपको आता ही है, पहले मेथड में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। दूसरा हम कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग कमाते ही कमाते हैं, ठीक है। तो इस सबसे पहले कैपिटल इम्प्लाइड। कैपिटल इम्प्लाइड मतलब जो मेरी कंपनी में कितना पैसा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मेरी कंपनी की, ऐसे नहीं दूसरों की, मेरी कंपनी की कैपिटल एम्प्लॉयड कैसी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फार्मूला है हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ
नॉर्मल प्रॉफिट। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, उस इंडस्ट्री में नॉर्मली जो फर्म इतना नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कमाती ही हैं ने, ठीक है। ये आपने अपनी कंपनी की बैलेंस शीट से ये वाला अमाउंट निकालना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डिवाइड बाय 100 करके हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने यहाँ से निकाला है, तो मेरे पास क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मतलब मैंने दूसरों के कंपेयर में इतना पैसा ज़्यादा कमा लिया है, ठीक है। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट, है ना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको पता ही है, जितने उतने सालों से हम मल्टीप्लाई बाय करते हैं, जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इस गुडविल का फ़ायदा कंपनी को होता रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड आपको अच्छे ढंग से समझ गए हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, जब कंपनी आप नॉर्मल प्रॉफिट्स के कंपेयर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, उस प्रॉफिट को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, और उसको नंबर ऑफ़ ईयर से, ईयर परचेज से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का आपको फार्मूला भी पता चल गया, और आपने इसकी एग्जांपल अच्छे से कर लेनी है। मैंने यहाँ टर्म कौन सी यूज़ की है जो आपके माइंड में आ गई होगी, हमें पता नहीं, हमने कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हम अभी डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया है, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपके सामने कैपिटलाइजेशन को डिस्कस करूँगी, कैपिटल एम्प्लॉयड को डिस्कस करूँगी, कैपिटल एम्प्लॉयड को डिस्कस करूँगी। कैपिटल एम्प्लॉयड जर्नी यूज टू डोनेट द टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस वेदर ओन्ड और बोर्ड, चाहे कितनी कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई है, चाहे वो मैंने अपनी लगाई है, चाहे मैंने लोन लेकर की है, ठीक है। उसको टेक्निकल सेंस में हम इसको क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारी पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज जनरली यूज टू डोनेट द टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, चाहे वो मैंने अपनी तरफ से लगाई है, चाहे मैंने बोरोड की है, ठीक है। तो हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो पहले क्या है, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स, ठीक है। करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स, आपको पता चल गया। ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे आपके पेपर में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए, 10 मार्क्स का भी आ जाए, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी असेट्स हट जाओ, करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स को क्या कहते हैं, हम ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। जैसे आप बैलेंस शीट तो आपके माइंड में एकदम से आ जाना चाहिए कि ये करंट असेट प्लस फिक्स असेट ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, सिर्फ करंट लाइबिलिटी को माइनस करना है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ये भी फार्मूला आपको तैयार हो गया। नेक्स्ट है हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपकी बैलेंस शीट 2 पड़ी हुई है ना, 2 बैलेंस शीट पड़ी हुई है, जो स्टार्टिंग की बैलेंस शीट होगी, पिछली या पिछले साल की बैलेंस शीट होगी, उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, और जो अभी की बैलेंस शीट है उससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ठीक है। इसका एक फार्मूला हो गया। आगे भी 3 फार्मूले जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको पता है ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है, पहला फार्मूला माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है, हाफ ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी साल में प्रॉफिट कमाए हैं उसका आधे को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और इसका नेक्स्ट फार्मूला है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने दूसरे मेथड से निकाला है, उसमें क्या माइनस करते हैं, माइनस 1/2 द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तब भी हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और हमारा फोर्थ मेथड कौन सा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, जो पिछले साल की बैलेंस शीट से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, प्लस करना है। अब देखो पिछले मैंने दोनों में माइनस किया था, यहाँ प्लस करना, हाफ ऑफ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो आपके सामने क्या आ गई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ठीक है। मैंने अभी इस स्लाइड में आपके साथ क्या डिस्कस किया कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, जनरली यूज टू कितनी इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस में की हुई है, इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल के थ्रू हुई है, चाहे वो लोन के थ्रू हुई है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके 4 टॉपिक है, मैंने अभी आपके सामने कैपिटल एम्प्लॉयड के 3 टॉपिक आपके सामने इस स्लाइड में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, इसमें आती हैं करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स। ये तो आपको पहले ही पता है, जैसे कि करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स मतलब ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस अब एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई क्या, इन्वेस्टमेंट इनसाइड द बिजनेस। जैसे आपको बैलेंस शीट में देखते हैं ना, मैंने इन्वेस्टमेंट दूसरे बिजनेस में की हुई है, वो भी इसमें ऐड कर लो। माइनस करंट लाइबिलिटी, वैसे तो करंट असेट्स प्लस फिक्स असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी क्या होती है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो इसमें ऐड कर दिया इन्वेस्टमेंट इनसाइड द बिजनेस माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब देखो हमने पिछले 3 पॉइंटों में यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन भी माइनस किए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा हो गया 4th पॉइंट, ठीक है। ये इतना आपको क्लियर हो गया था, ठीक है। यदि क्वेश्चन में यदि आप न्यूमेरिकल करते समय आपको ये ना मेंशन किया हो कि कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करना है, तो आप यूज़ करोगे यूज़ नेट कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपने कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करना है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ करना है, जो हमारा थर्ड है। पिछला मैंने थर्ड के 3-4 टॉपिक कराए ना, उनमें से कोई भी आप यूज़ करके नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, मैंने आपको बताया था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, जो नॉर्मली एक इंडस्ट्री में सभी लोग कमाते ही कमाते हैं। ये 2 टाइप की होती है, प्योर रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क रेट ऑफ रिटर्न। एक तो होता है जैसे हमें एफडी बनाए बैंक में, तो हमें पता है 4% इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, ठीक है, मतलब सिक्योर है, ये बिल्कुल सिक्योर है, उसको हम कर लेते हैं ऐसे प्योर रेट ऑफ रिटर्न। प्लस रिस्क रेट ऑफ रिटर्न, जो जैसे कि हम कहते हैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करो तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा रिस्क ले रही हूँ, एक तो रिस्क के कारण जो मुझे ज़्यादा मिलता है, तो उसको भी ऐड कर लो। तो हमारे पास क्या आती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस किया, कैपिटल एम्प्लॉयड जितना भी पैसा हमने बिजनेस में किया हुआ है। फिर भी कैपिटल एम्प्लॉयड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको साथ डिस्कस कर लेती हूँ डिटेल में। जब आप इन्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, जैसे करंट एसेट्स निकालनी है या फिक्स एसेट्स निकालनी है, तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स को लेना है आपने, ठीक है। किस रेट पर लेना है ये ध्यान रखो, मार्केट वैल्यू दी होगी, बुक वैल्यू देगी, आपने कौन सा वैल्यू लेनी है, मार्केट वैल्यू लेनी है। किस रेट पर लेनी है फिक्स एसेट्स, यहाँ ऐड करते समय मार्केट वैल्यू लेनी है। यदि मार्केट वैल्यू नहीं है तब आपने बुक वैल्यू लेनी है, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट्स मतलब कि इसमें गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है ना। इंटेंजिबल एसेट्स में हम क्या करेंगे, जैसे ट्रेडमार्क हो गए, कॉपीराइट हो गए, उसको हम कौन सी वैल्यू पर लेंगे, रियलाइजेबल वैल्यू पर, कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, ठीक है। और गुडविल को हमने तो लेना ही नहीं है। करंट एसेट्स में ले लेना है, पर करंट एसेट्स में जब डाटा लेंगे तो हम उसकी एडजस्टमेंट जरूर करेंगे, किसकी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट करके करंट एसेट्स लेंगे, क्योंकि हमने करंट एसेट्स भी क्या करनी है, ऐड करनी है। इन्वेस्टमेंट इसमें एक्सक्लूड करना है, माइनस कर देना है, कौन सा अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट किया आउटसाइड द बिजनेस, लेकिन 4th फार्मूले में नहीं, जो मैं थर्ड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में बात कर रही हूँ, ठीक है। 4th में तो ऐड हो ही रहा है ना। और फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी होती है, जैसे कि आप सभी को पता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, इनको नहीं लेते, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी किसे कहते हैं, लाइबिलिटी आउटसाइड आपको पता ही है, जैसे डिवेंचर हो गए, क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो गए, ठीक है। तो आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड तो आता ही है, क्या कैसे आ गया, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, टोटल आ गया, टोटल में से क्या माइनस कर दो, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाती है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पहले ही बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगिनिंग प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। तो मैंने आपके पास सामने कैपिटल एम्प्लॉयड के 4 फार्मूले रखे हैं, पहला ग्रोस कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हम कौन सा यूज़ करते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ कर रहे हैं इस सुपर प्रॉफिट मेथड को में यूज़ करने के लिए। और 4th है हमारा प्रोप्राइटर्स नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड को ही आपको इतने डिटेल में बता दिया, यदि पेपर में आपका अकेला है कैपिटल एम्प्लॉयड पर भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अटैम्प्ट कर लेना, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस स्लाइड में आज हमने सिर्फ एक ही मेथड यूज़ किया है, सुपर प्रॉफिट मेथड किसे कहते हैं, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड हमने अभी तक 2 ही मेथड यूज़ किया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।